नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो मैं पिछले साल के कुछ जो प्रश्न आए हुए हैं अंतिम वर्षों में एग्ज़ाम में, रीट में, आरटेट में, और विशेषकर पॉलिटिकल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लेके आया हूँ। उनको आप देख लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा और आपको वहीं से मैटर पढ़ना है। बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम में, तो अभी आप स्मार्ट स्टडीज़ चालू कर दीजिए और क्वेश्चंस देखिए कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आप पढ़िए। तो मैं आज लेके आया हूँ पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन, आरटेट और रीट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जैसे नई कोई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे सभी के क्वेश्चन लाऊंगा जो जहाँ से पुटअप हो रहे हैं, बाल विकास के हैं, हिस्ट्री के हैं, तो आप उनको देखते रहिएगा। आज देख लीजिए पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन जो आ रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। अंतिम वर्षों के प्रश्न है वो रीट एग्ज़ाम 2018, 2015, आरटेट 2012 और आरटेट 2011 में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इसको आप देख लीजिए। पॉलिटिकल से हैं रीट एग्ज़ाम 2018 का आप पहले देख लीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस लाए हैं, आंसर इनके नहीं हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कर लीजिएगा इनको सॉल्व। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। ये है पहला क्वेश्चन। तो रीट 2018 एग्ज़ाम में आ चुका है पॉलिटिकल का। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है, तो आपको संविधान की प्रस्तावना है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। तो जो अनुच्छेद है उनको आप ध्यान में रखिएगा, जितने अनुच्छेद हैं उनको पढ़ लीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सुनिहित किया गया है। संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए, उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अनुच्छेदों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेदों के बारे में बहुत प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है वो किससे संबंधित है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, और प्रत्येक एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल से, यह आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो जो सामाजिक न्याय वाला टॉपिक है इसमें वो आप पढ़ लीजिएगा, सामाजिक न्याय। तो उससे संबंधित जो भी है वो पढ़ लोगे तो नहीं आएगा, उसको आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी आप देख लीजिएगा साथ में। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है वो आप देख लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसके आंसर आते हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आते हैं आपको, और नहीं आते हैं तो भी आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा इनको ढूंढ करके किताब से। नवा क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है।
कौन कौन शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में, उसको आप देख लीजिएगा। अभी देखिए रीट एग्ज़ाम 2015 में जो पॉलिटिकल से क्वेश्चन आए उनको। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए उनको देख लीजिएगा, किस वर्ष में हुए वो भी देख लीजिएगा। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं, जितने भी शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य व जोड़े गए? कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य उनको जोड़े गए? नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, नियुक्ति का वर्ष कौन सा था वो आपको बताना है। तो नियुक्ति का वर्ष ये पढ़ लीजिएगा, किसको कब नियुक्त किया गया। पांचवा देखिए, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जो ये बाद में शब्द जुड़े थे उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अच्छे से संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की क्या उम्र होनी चाहिए? लोकसभा की भी देख लीजिएगा इसके साथ में। इससे संबंधित जो भी और फैक्ट बन रहे हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन है निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो 44वां संविधान है क्या वो देख लीजिएगा, किस वर्ष हुआ वो देख लीजिएगा, और उस समय कौन प्रधानमंत्री था वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग है वो पास नहीं हो सका? सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग प्रक्रिया है वो पास नहीं हो सका? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो 12वीं और 11वीं दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? राष्ट्रपतियों को भी ध्यान में रखिएगा जिनका देहांत है वो कार्यकाल के दौरान हो गया था, तो पूछ लिया जाता है। अब देखिए आरटेट 2012 में क्वेश्चन जो आए उनसे संबंधित राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, कौन करता है, उसको आप पूरा समझ लीजिएगा, तो जो भी आएगा आपको तथ्य गलत तो आप बता दोगे आराम से। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन वो किस वर्ष हुए, किससे संबंधित हुए वो अभी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? तो चुनाव से संबंधित है वो देख लीजिएगा। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा। उससे संबंधित और भी देख लीजिएगा, नगर पालिका जो भी है। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। अब राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य वो देख लीजिएगा, अधिकतम कितने होते हैं, न्यूनतम कितने होने चाहिए वो भी आप देख लीजिएगा ध्यान से, और उससे संबंधित लोकसभा और राज्यसभा उनके भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया कौन से वर्ष में किया गया, किसके द्वारा किया गया, दोनों देख लीजिएगा। इसमें पूछा था वो किसके द्वारा, तो वो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है वो देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के अधिकार बिल जो 1992 में आया था का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो बालकों से संबंधित जो अधिकार है उनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पूरे जितने मौलिक अधिकार याद होने चाहिए, तो आप आराम से बता दोगे कि कौन सा नहीं है। तो जितने भी मौलिक अधिकार है उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? वो देख लीजिएगा कि मूल कर्तव्य है वो संविधान के कौन से भाग में और किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस में है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए रीट 2011 सॉरी RTET 2011 में जो क्वेश्चन आए वो पॉलिटिकल से संबंधित, वो देख लीजिए। भारतीय संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया देख लीजिएगा। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? मूल कर्तव्यों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? उसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में 44 से संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी और 44वें संविधान संशोधन के बाद में कितनी थी, दोनों देख लीजिएगा। और संविधान भारतीय संविधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप, वहीं से क्वेश्चन पुट अप हो रही है बार बार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? अब जितनी विशेषता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो नहीं होगी वो आप आराम से बता दोगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है, तो आप पूरी विशेषता पढ़ लीजिएगा भारतीय संविधान की। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। अब राजस्थान से कितने लोकसभा के सदस्य वो निर्वाचित होकर के जाते हैं, उनको देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, किस प्रकार, किसके द्वारा, पूरा देख लीजिएगा राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को पूरा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है वो देख लीजिएगा, बताइए राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की, उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की कौन नियुक्ति करता है, उसको आप पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है उसको देख लीजिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है उसको भी देख लीजिए, क्या होता है, कैसे चुने जाते हैं, पूरी प्रक्रिया। तो ये थे क्वेश्चन पॉलिटिकल से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, और जितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।